ओके। वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अब हम लोग यहां से अपना चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉलिड फिगर्स, जिसको कि 3D भी कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने प्लेन फिगर्स यानी 2D की बात अच्छे से कर ली है और उसके सारे कंसेप्ट को समझ लिया है और उस पे अच्छे खासे हम लोगों ने सवाल की प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड फिगर्स यानी कि 3D का। प्लेन फिगर्स की तरह ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हर साल इससे भी एक दो सवाल तो पक्का है कि आना ही आना है। सेम जैसे हम लोगों ने प्लेन फिगर में हर एक प्लेन फिगर के बारे में समझा था, उसके एरिया और पेरीमीटर को समझा था और डायगोनल को भी समझा था और इसी के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। सॉलिड फिगर में भी सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एरिया के बारे में बात करेंगे और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ये दोनों क्या होते हैं उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा और इसी के बेसिस पे आपके सारे सवाल बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है ना? तो बी एक्साइटेड और बेहतरीन तरीके से जैसे प्लेन फिगर को पढ़ा है वैसे इसको भी हम लोग देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सॉलिड फिगर्स के बारे में, तो सॉलिड फिगर्स यानी कि 3D के बारे में अगर हम लोग बात करें, 3D के बारे में बात करें तो हम लोग कई सारे इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये सब होते क्या है। ठीक है ना? फिर मैं आपको ना एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, स्टार्टिंग में ही मैं बता दूंगा जनरल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हर मतलब कि जैसे चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो, आप जैसे हम लोग बाकी चीजों के फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि इसका वॉल्यूम ये होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ये होगा, लेटरल सरफेस एरिया ये होगा, उस चीज को इस जनरल फॉर्मूले से सपोज करिए कि आपने सिलेंडर का वॉल्यूम भूल गए, तो अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला याद होगा तो आप यहां से उसको निकाल लेंगे, मतलब 30 सेकंड के अंदर, बिल्कुल 15 से 20 सेकंड ही लगेंगे आपको वो निकाल लेंगे। तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगा हर एक सॉलिड फिगर्स के लिए। ओके, उसके बाद मैं आपको क्यूब के बारे में बताऊंगा, देन क्यूबाइड के बारे में हम लोग बात करेंगे, देन सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद इसी में कोण के बारे में बात होती है। ओके, और कोण के अलावा और क्या चीज होता है इसमें, कोण के अलावा और मेरे ख्याल से एक एक तो कोण हो गया, और देख लें मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हाँ, एक ये भी होता है कि प्रिज्म के बारे में, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, प्रिज्म के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है ना? तो प्रिज्म के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जस्ट उसके हम लोग प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है ना? तो एक दो नाम और हैं जैसे कि स्फीयर और हेमी स्फीयर। देखिए, मेन रूप से हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? मैंने सारे नाम आपको क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर जनरली आपको यही पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो पिरामिड के बारे में है और प्रिज्म के बारे में है, कुछ उस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बाद में एट द लास्ट में उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे और उसके बेसिस पे जो सवाल आए हैं इक्का दुक्का उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना? तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, और सबसे पहले इन सबको हम लोग अच्छे से देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो यही समझ लेते हैं कि आखिर सॉलिड फिगर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड फिगर। ठीक है ना? सपोज करिए कि एक आपके पास, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं तो आप, आजकल ये चल रहा है ना कि 2D में देखने गए या 3D में देखने गए। 2D का मतलब ये होता है कि जो भी पिक्चर आपके सामने दिखाई देता है या जो भी आपके मोबाइल में अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आप मुझे देखिए, जैसे आप मेरी मेरी इमेज को देखिए। चलिए, मैंने ऐसे हाथ किया, आप मेरे हाथ को देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे 3D इमेज बन रही है। जैसे आप मूवी में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि वो 3D व्यू दिखाया जाता है।
2D को एज ए 3D में एज ए व्यू करके दिखाया जाता है। जैसे मैं आपको ये मैंने एक क्यूब या क्यूबाइड इसको ऐसे बना दिया, क्या लगता है आपको, क्या मैंने ये एक्चुअल में 3D जैसा बना दिया ना? लेकिन बनाया तो एक प्लेन पेपर पे है, 2D प्लेन पे बनाया ना। मैंने अभी इसको अपने बोर्ड पे बनाया है, तो यानी कि इसको मैंने अपने प्लेन पे ही बनाया है ना, तो इसमें तो मैंने हाइट कहां दिया, इसमें सिर्फ और लेंथ और ब्रेथ है। लेकिन मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि ये 3D में है। बात समझ में आई? तो वैसे ही अभी मैं या आप मूवी देखने जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको लगता है कि ये 3D में है, बट वो होती 2D में है, ठीक है ना? यानी उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। और जब कोई मूवी आप 3D में देखने जाते हैं तो उसमें स्पेशल टाइप का एक आपको चश्मा दिया जाता है, और फिर बेहतरीन आप पॉपकॉर्न खाते हुए और जूस पीते हुए और कॉक पीते हुए, जूस तो नहीं, वहां कॉक मिलेगा, तो पॉपकॉर्न खाते हुए और कॉक पीते हुए आप जो है सो मूवी देखते हैं। और वो जब 3D मूवी देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है थोड़ा सा ना, ऐसा प्रतीत होता है कि यार चीजें जो है ना वो मेरी तरफ आ रही है। तो वो जो आपकी तरफ आ रही है वही थर्ड डायमेंशन है। वही क्या है दोस्तों? थर्ड डायमेंशन है। यानी कि लेंथ और ब्रेथ तो पर्दे पे दिख रहा है, और उस चश्मे की जो खासियत है और मूवी को जो 3D में एनिमेट किया गया है उसकी ये खासियत है कि आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी तरफ आ रही है, जो कि थर्ड डायमेंशन यानी कि उसकी हाइट आपकी तरफ आ रही है। तो यानी कि सॉलिड फिगर के बारे में हालांकि ये सब बातें आपके लिए यहां पे जरूरी नहीं है, मैंने जस्ट और जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया। तो सॉलिड फिगर्स का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, द बॉडीज विच हैव विच हैव डेफिनिट शेप्स, आप ऐसे कह सकते हैं, डेफिनिट शेप्स। एक डेफिनिट शेप्स होता है, और एंड हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ यानी हम इसको L से बोलेंगे, ब्रेथ इसको कि हम लोग B से बोलेंगे, एंड हाइट HEIG, ठीक है ना? तो ये हम लोग कहेंगे कि दिस इज द सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर एक डेफिनेट शेप में होगा, जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, स्फीयर है, ये अपना एक शेप में होता है ना। सॉलिड फिगर की एक और खास बात ये है कि ये एरिया कुछ कुछ ना कुछ स्पेस, नॉट एरिया, बल्कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। और 2D फिगर की खासियत थी कि ये कुछ ना कुछ प्लेन, कुछ ना कुछ एरिया, यानी कि प्लेन पे कुछ ना कुछ एरिया ऑक्युपाई करता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझिए कि चूंकि हम लोग तो बीटेक कर चुके हैं, इसकी पूरी थ्योरी को पढ़े हैं और इसके बारे में डिटेल नॉलेज जानते हैं। ये सिर्फ मेरा शब्द कह देना छोटी सी बात है, बट इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपसे कहा कि प्लेन फिगर एक एरिया को ऑक्युपाई करता है, जबकि सॉलिड फिगर एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है। यानी कि वो 3 डायमेंशन स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। जैसे कि आप स्पेयर लीजिए, एक फुटबॉल लीजिए, तो फुटबॉल ने एक स्पेस को ऑक्युपाई किया है ना? यानी कि उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, कुछ ना कुछ तो है। और जैसे कि आपने क्यूब लिया, तो वो भी एक स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। अब ये बात आपको अभी समझ में आ गई, बट इसके पीछे की लॉजिक बहुत बड़ी है, और इसी पे आज के समय में मतलब कि मेटावर्स और बाकी चीजें जो है सो बहुत सारी चीजें इस पर रिसर्च चल रही हैं, काम चल रही हैं, और कोडिंग की दुनिया में इसको काफी ज्यादा अभी इस पे काम देखा जा रहा है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट आपको फॉर इंफॉर्मेशन, इसलिए कि आप ये जो चीजें आज के समय में पढ़ रहे हैं ना, आप ऐसा मत समझिए कि इसका आगे चल के यूज नहीं है, बहुत यूज है। मतलब कि समझिए कि ये सब चीजें आपको जब आगे चल के इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा ये जो 7th 8th में मैं पढ़ा करता था, इसलिए इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना? तो कोई भी चीज आपके लिए बेकार नहीं है, और मैथ्स में तो एक एक पॉइंट और एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना हो। है ही नहीं इस यूनिवर्स में कोई चीज जिसको विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसको प्रूफ किया जा सके, या विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसको उस चीज को वेरीफाई किया जा सके। तो मैथ्स तो मस्ट है, ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला, और कभी नहीं इसकी चीजें कभी भी
खत्म होने वाली। ओके, तो सॉलिड फिगर का मतलब हो गया कि कुछ वो स्पेस ऑक्युपाई करें, जिसको कि हम लोग वॉल्यूम कहेंगे, और उसी वॉल्यूम को हम लोग फाइंड आउट भी करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इस सिलेंड्रिकल शेप ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, यानी कि कितना स्पेस इसने ऑक्युपाई किया है, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है, कोई बहुत ज्यादा नीड इसकी अभी आपके लिए नहीं है दोस्तों। तो सॉलिड फिगर्स में हम लोग दो चीजें ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो एरिया के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम के बारे में। अच्छा जी, एरिया का मतलब तो वही जो पुराना वाली चीज है, एरिया, जस्ट एरिया, यानी कि कितना एरिया, कितना वो प्लेन फिगर पे कितनी जगह जो है सो कितना एरिया वो कवर अप कर रहा है, दैट इज द एरिया। ओके ना, तो ये तो आप हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें ये चीज हम लोग अब देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और वॉल्यूम के बारे में जैसा मैंने आपको बोला, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड बॉडी, बाय द सॉलिड बॉडी। और जो वॉल्यूम होगा, देखिए वॉल्यूम जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसमें 3 डायमेंशन होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगी। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट्स होगी वो क्यूब में होगी। इट्स यूनिट इज इन लाइक सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, मतलब कि क्यूब में होगी, आप ऐसे समझ लीजिए, या मिलीमीटर क्यूब, क्यूब में होगी। इसकी यूनिट किस में होगी? हमेशा क्यूब में होगी, क्योंकि 3 चीजें इसमें आएगी, हमेशा लेंथ आएगी, ब्रेथ आएगी और हाइट आएगी। ओके, चलिए। एरिया में जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि एरिया में हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको कि मैं आगे चल के शॉर्ट में TSA लिखूंगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको कि मैं आगे चल के CSA कहूंगा। और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कि हम लोग TSA कहेंगे। और कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या इसमें सेम चीज है, वो भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। और इसके अलावा उसके अलावा तो वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे ही। तो मेन रूप से हम लोग यही किसी भी क्वेश्चन के लिए या किसी भी बॉडी के लिए, सॉलिड बॉडी के लिए यही 4 चीजें निकालेंगे। इसमें 3 चीजें ही निकालेंगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब सेम होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यही 3 चीजें हम लोग हर चीज के लिए निकालेंगे, हर एक सॉलिड बॉडी के लिए, टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस और वॉल्यूम। ओके, चलिए ठीक है। अब मुझे जनरल फॉर्मूला बताना है, मैं इसको नीचे कर लेता हूं ताकि मुझे स्पेस अब ज्यादा मिले। आइए, अब मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं किसी भी सॉलिड फिगर्स के लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके बाकी फॉर्मूले, हर एक 3D फिगर का फॉर्मूला देखेंगे। जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल 3D फिगर्स, चाहे कोई भी 3D फिगर्स हो, उसके लिए हमारा जनरल फॉर्मूला क्या रहने वाला है उसको देखिए जरा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया LSA, LS। देखिए, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, इसका इसका यह मतलब हुआ कि आपको, जैसे कि ये क्यूबाइड है, सपोज कीजिए ये एक क्यूबाइड है, ठीक है ना, ये एक क्यूबाइड है। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि चारों तरफ का, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं लैटरल सरफेस एरिया लाइक
like four walls of a room, जैसे आप जिस रूम में इस समय बैठे हैं उसके अभी आप देखेंगे तो 6 साइड्स हैं। एक तो चार तरफ दीवार होगी और एक ऊपर छत होगी और नीचे फर्श होगा, यानी टोटल 6 साइड हो गए ना। जैसे इस क्यूबाइड में भी टोटल 6 साइड हो गए। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 वॉल्स। इट मींस जो जितने भी ऑल फेसेस हैं, जैसे ये पीछे वाला, ये सामने वाला, ये दोनों साइड वाला, ये 4। लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं, ये नीचे वाला नहीं और ये ऊपर वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये आजू बाजू के सारे 4। ठीक है ना। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं नीचे की तरफ, ये लीजिए। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिएगा कि चारों तरफ आप जैसे हैं तो आप अपने ऊपर का और नीचे का छोड़ दीजिए, बाकी आप अपने चारों दीवार को देखिए, चारों साइड में जो भी दीवारें हैं। ठीक है ना। उसी को कहा जाता है, 4 वॉल्स का ही एक और नाम होता है साइड फेसेस। तो इसीलिए मैं लिख देता हूं 4 वॉल्स ऑफ ए रूम या ऑल साइड फेसेस, मतलब जो आपके साइड्स में है वो उसकी बात हो रही है, नॉट टॉप एंड बॉटम, नॉट टॉप एंड बॉटम। तो कोई भी अगर आपको सॉलिड फिगर मिले तो उसका टॉप और बॉटम छोड़ दीजिए, बाकी साइड का जो भी उसका एरिया होगा उसको हम लोग कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। जैसे देखिए, मैं और भी आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दो चीजें दिखा देता हूं। फिर से मैं अपना बॉक्स लाया हूं, देखिए ये जैसे है तो इसका एक टॉप है और इसका एक बॉटम है, और ये बाकी जैसे सिलेंड्रिकल शेप में है ना। तो एक इसका टॉप है, एक बॉटम है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे लेटरल सरफेस एरिया चाहिए तो हम इसकी सिर्फ बात करेंगे, ये जो साइड में एरिया है सिर्फ उसकी बात करेंगे, ऊपर की एरिया और नीचे का एरिया हम लोग नहीं लेंगे उसमें। क्लियर है बात? ठीक है, ओके, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ये होता है। चलिए, उसके बाद हमारा एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज सेम एज द लैटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज सेम एज लैटरल सरफेस एरिया। क्या मतलब इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि जब हम लोग क्यूब, क्यूबाइड, इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम लोग थोड़े से राउंड फिगर वाले चीजों के बारे में बात कहेंगे तो उसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इन सिलेंडर लाइक इन सिलेंडर, कोन, उसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये जो मैंने अभी आपको ये दिखाया बॉक्स, तो ये आपको एक्चुअल में जो कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये चारों तरफ का क्या है दोस्तों? कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या कहा जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया कहा जाएगा कि जैसे कि ये मेरे पास इरेजर है, तो ये इरेजर जो है, इरेजर, इरेजर का टॉप और बॉटम ऐसे मैं कर देता हूं। देखिए, इसका टॉप और बॉटम छोड़ दीजिए और बाकी चारों साइड का जो निकालेंगे इसको लेटरल कहेंगे। तो यानी कि अगर कोई फिगर सॉलिड में, कर्व्ड में है, यानी कि ऐसा है जैसे कि कोन हो गया, कोन हमारा थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर होता है ना, इस तरह का, ऐसे करके, और नीचे की तरफ ऐसे होता है जिसमें हम लोग आइसक्रीम खाते हैं या कैप पहनते हैं, वो भी कोन शेप में होता है। तो ऐसे सर्कुलर जिसका हो उसको हम लोग, उसमें जो चारों साइड्स का जो भी हम लोग कहेंगे उसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें कि 6 फेसेस हो, लाइक क्यूब, क्यूबाइड, इस तरह का हो, तो उसके टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी 4 साइड को हम लोग कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। दोनों है सेम बात, लेकिन क्यूब, क्यूबाइड के लिए हम लोग लेटरल शब्द यूज करते हैं और सिलेंडर और कोन के लिए हम लोग कर्व्ड सरफेस यूज करते हैं। जस्ट इतना ही आप याद रखिए। ओके, तो सिलेंडर और कोन, ठीक है ना। इसमें भी टॉप और बॉटम नहीं लेंगे सिलेंडर में या कोन में। जैसे ये सिलेंडर का ये चीज हो गया, ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप हो गया, तो इसका टॉप वाला और बॉटम वाला नहीं लेंगे, ये बीच वाला लेंगे। और कोन में ये जो ऊपर की तरफ है वो लेंगे, ये जस्ट नीचे वाला जो है ये नीचे वाला नहीं लेंगे। तो यानी कि इसमें भी टॉप और बॉटम नहीं लेना है, लेकिन
आपको साइड का जो भी राउंड में है वो सब कुछ लेना है, तो इसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, ओके। और अगर सब कुछ ले लिया, सब ले लिया, ऊपर का, नीचे का, कर्व्ड का, या इस क्यूबाइड में ऊपर का, नीचे का और चारों साइड का, तो इसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो पहले लेटरल और कर्व्ड का हम लोग जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसका दोस्तों जो जनरल फॉर्मूला होगा, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया हो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, आप क्या करिए कि जो भी वो ऑब्जेक्ट है, जो भी वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका बेस का पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब जो भी फिगर है, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ 3D फिगर, जो भी वो 3D फिगर आपको दिया गया है, उसके बेस का पैरामीटर निकालिए। आप ऐसे समझ लीजिए, बेस का आपको पैरामीटर निकालना है और उसकी जो भी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। जो भी उसका हाइट है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आपका लेटरल सरफेस एरिया और या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा। सेकेंड, ये थोड़ा सा क्या है कि मेरा पैड जो है वो आज काम नहीं कर रहा अच्छे से क्या। ओके, चलो चलो फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं क्यूब के बारे में बात कर लेता हूं, फॉर क्यूब। ओके, और एक मैं बात कर लूंगा सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर। एग्जाम्पल में फॉर सिलेंडर, सिलेंडर, ये दो चीजों के लिए मैं बात कर लूंगा दोस्तों। आओ देखते हैं। जैसे क्यूब के लिए बात करें, तो क्यूब के लिए हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, और सिलेंडर के लिए क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा जी, तो क्यूब का बेस जो होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर के शेप में होगा कि नहीं, क्योंकि क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो नीचे की भी सभी साइड्स इक्वल होगी, तो क्यूब का जो बेस होगा वो स्क्वायर होगा। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 4a। तो 4a इसका, सॉरी, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4a। और ये 4a पेरीमीटर हो गया, बेस का पेरीमीटर, और इनटू हाइट यानी h। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा क्यूब का, वो हो जाएगा 4। और देखो हाइट भी क्या होगी, क्योंकि हमारे पास जो भी क्यूब होता है सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल होती है इसमें, सभी ए होती हैं, सभी ए होते हैं ना, सभी ए होते हैं। तो 4a और हाइट भी ए, तो इसीलिए हो जाएगा 4a क्यूब, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है ना। तो सेम वैसे ही अगर हमें एक रूम है हमारे पास, सपोज कीजिए हमारे पास एक रूम है, 4 रूम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि आप एक रूम ले लीजिए, एक आप रूम ले लीजिए। उस रूम का आपको अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे भाई, जैसे लेटरल सरफेस एरिया है, आपके पास जो भी रूम है, तो आपका रूम जो है उसका बेस कैसा है, आप देखेंगे तो रेक्टेंगल के शेप में होगा। अरे अधिकतर घरों का जो भी रूम होता है, आपके घर का खुद का जो रूम होगा, वो आप बेस सबसे नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो कैसा होगा, रेक्टेंगल के शेप में होगा। तो उसका आपको पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × L + B, और कुछ ना कुछ हाइट आएगी। यानी कि ये आपका रूम, अगर मैं सॉलिड फिगर में दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं, कुछ ऐसा होगा ना। आपका रूम क्यूबाइड के शेप में होगा, है ना। आप यहाँ पे बैठ के अभी पढ़ रहे होंगे, तो आपके नीचे का ये जो फर्श है, ये नीचे का फर्श है, इसका पेरीमीटर अगर मैं चारों साइड का निकालूं, ऐसे ये चारों साइड का पेरीमीटर निकालूं, तो कितना आएगा, 2ab आएगा। और हाइट हमारी h है, और ये इसकी लेंथ l है, ये इसकी लेंथ ब्रेथ b है। तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया बन गया। तो ये हो जाएगा 2h_L+B, 2h_L+B। सिलेंडर के लिए आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh होता है। चलो देख लेते हैं। तो सिलेंडर में आप देखो, ये रहा आपका सिलेंडर, ये रहा आपका सिलेंडर। सिलेंडर का बेस कैसा है दोस्तों, तो सिलेंडर का बेस जो है वो सर्कल का टाइप में है, यानी बेस इन सर्कल।
बेस कैसा है, सर्कल में है। तो बेस अगर सर्कल में है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, यहां पे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकलेगा ना। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और हाइट ये h ले लीजिए, क्योंकि ये वाली रेडियस अगर r है और ये हाइट h है, तो ये हाइट h हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है ना। तो जस्ट मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल बताए हैं अपने इस जनरल फॉर्मूला को वैलिड करने के लिए, समझाने के लिए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो ज्यादा परेशान मत होइएगा। ये मैंने जनरल बताया है कि आप किसी भी, जो भी हम लोग ये 5-6 तरह के सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन सभी 5-6 तरह के सॉलिड फिगर का आप कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया मात्र इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और बाकी तो वैसे कहा ही जाता है कि आप डायरेक्ट ही याद रखिए, क्यूब का 4a³ याद रखिए। कोई रूम है तो उसका लेटरल सरफेस एरिया 2HL+B, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये आपको डायरेक्ट याद रखने को बोला जाता है। और मैंने आपको जनरल फॉर्मूला ये इसलिए बता दिया ताकि आप कभी भविष्य में भूल जाएं तो सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो अपना फॉर्मूला बिल्कुल विथ इन 20 सेकेंड डिराइव कर लेंगे। ओके, चलिए। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, यहां पे पहले टोटल सरफेस एरिया कर लेते हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम के बारे में भी जनरल बात कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि जो भी आपने लेटरल सरफेस एरिया निकाला है चारों साइड का या पूरे कर्व्ड का, वो प्लस आप जो भी बच गया है वो भी ले लो। मतलब ऊपर और नीचे का जो बचा है ना, तो 2 × एरिया ऑफ बेस, मतलब एरिया ऑफ बेस कर लो और ऊपर नीचे कर लो तो आ ही जाएगा। या आप ऐसे समझ लो, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप, ऊपर का एरिया ले लो और बॉटम का भी एरिया ले लो। मतलब कि आपको क्या करना है, इसमें सब सारा का सारा एरिया ले लेना है। इसीलिए तो इसको कह रहे हैं हम TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे का जो भी है वो सब ले लेना है आप। ठीक है ना। यानी कि सिलेंडर के शेप में अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में बात किया, सिलेंडर के बारे में बात किया तो ऊपर का एरिया 2 पाई आर² होगा क्योंकि सर्कल के रूप में है, और नीचे का भी पाई आर² होगा, और ये कर्व्ड वाला 2 पाई आर एच आ गया। तो इन तीनों को आपको ले लेना है, तीनों का एडिशन कर लेंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। मैं हर एक फिगर में इसको डिराइव करते हुए भी चलूंगा, ज्यादा परेशान मत होइए। जस्ट मैंने अभी आपको इतना तो बता दिया कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया पूरा एरिया आपको लेना है उस सॉलिड फिगर का। ठीक है, चलिए। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होगा उसको आपको याद रखना होगा। टोटल सरफेस एरिया को तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट लेटरल सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम। लेकिन वॉल्यूम का जो जनरल फॉर्मूला होगा दोस्तों, वो होगा आपको, यहां पे जैसे हम लोग कर्व्ड सरफेस के लिए बेस का पेरीमीटर लेते थे, तो यहां पे बेस का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ द बेस, और जैसे वहां हाइट लेते थे यहां भी हाइट ले लेंगे। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है कि बेस का एरिया लेना है इंटू हाइट लेना है। जैसे मैं सिलेंडर के लिए निकाल के दिखाई देता हूं, चलिए। सिलेंडर के लिए फॉर एग्जांपल, फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर, यहां भी मैं सिलेंडर के लिए निकाल के दिखा देता हूं एग्जांपल के लिए, फॉर सिलेंडर। क्योंकि कई बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ज्यादा परेशान ना हो जाएं, इसीलिए मैं एक बार दिखा ही देता हूं आपको। देखो, अगर मैं सिलेंडर के बारे में बात करूं टोटल सरफेस एरिया, तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोग ये तो निकाल ही चुके हैं कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच,
और ऊपर का एरिया पाई आर स्क्वायर और नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसको जब आप कॉमन लेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से 2 पाई आपका कॉमन आ जाएगा और एक आर भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये सब में आर आ रहा है। एक जगह कैपिटल और एक जगह स्मॉल नहीं, सभी जगह स्मॉल ही ले लेते हैं क्योंकि रेडियस तो एक ही है ना। पाई आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पे कुल टोटल 2 पाई आर कॉमन आ गया और ये दोनों आपस में ऐड है तो यहाँ पे तो h बच गया और यहाँ पे ये एक r बच गया, ठीक है ना। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच। अभी मैं फिर से एक बार प्रूफ करूंगा तो आप अच्छे से देखना। चलो अभी ज्यादा परेशान ना हो। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हम लोग बात कर लें तो मैंने जैसे वॉल्यूम के लिए बताया सिलेंडर के लिए, तो एरिया ऑफ द बेस यानी बेस का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस हमारा सर्कल के रूप में है ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, हाइट को हम लोग h से लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर h इसका वॉल्यूम होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों जस्ट और जस्ट मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी बताया है जनरल फॉर्मूला, कि आपको अगर कभी भी आगे चल के किसी का भी फॉर्मूला भूल जाओ तो इससे आप वो सारी चीजें निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम के लिए बेस का एरिया निकालना है, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, और लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए बेस का पेरीमीटर निकालना है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे बेस का पेरीमीटर है और यहाँ पे बेस का एरिया है और मल्टीप्लाई बाई हाइट यहाँ भी है, मल्टीप्लाई बाई हाइट वहां भी है। और टोटल सरफेस एरिया के लिए तो कुछ कहना ही नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर का और नीचे का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब यहां से हम लोग एक के एक सॉलिड फिगर के बारे में बात करेंगे और एक के एक चीजों के बारे में अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। क्यूब का मतलब हो गया कि सभी साइड्स इसके इक्वल होंगे, ये देखिए ये सभी आपस में इक्वल होंगे, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल होगा। मैं मान लेता हूं सभी ए के बराबर है, ठीक है ना। यानी ये भी ए हो गया, हाइट ये हाइट को मैं, ये हाइट नहीं है ना, हाइट ये आपका हाइट भी ए हो गया और ये लेंथ भी ए हो गया और ये ब्रेथ भी ए। ब्रेथ लिख रहा हूं ना इसीलिए वो बी लिखा जा रहा है, ठीक है। ये ओ फिर से बी लिख दिया मैंने, आदत से मजबूर। तो यानी लेंथ हो ब्रेथ हो या हाइट हो ये सभी ए होते हैं, ओके। चलिए तो इसके अगर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करें, वॉल्यूम, तो हमने क्या बोला आपसे, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ द बेस। तो बेस का एरिया कितना है, आप इस बेस को स्क्वायर के शेप में देखेंगे, यानी ए इंटू ए, यानी कि अरे जाहिर सी बात है ना, साइड का स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर है तो साइड जो भी है उसको स्क्वायर कर देना है, यानी ए इंटू ए कर देना है, तो वो तो ए स्क्वायर हो गया। और हाइट हमारी ए है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो कुल टोटल क्या आ गया, ए की पावर 3, यानी कि साइड की पावर 3। यानी कि कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज द साइड की क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड की क्यूब, ओके। चलिए अगर मान के चलिए साइड का क्यूब दिया जाए, साइड आपको निकालना हो और वॉल्यूम दिया जाए तो आप आसानी से यहां से निकाल सकते हैं कि साइड ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम को आपको क्या करना होगा, क्यूब रूट कर देना होगा, वॉल्यूम को क्यूब रूट कर देना होगा, ठीक है ना। तो ये बात भी हम लोग समझ चुके हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये हर टाइप के सवाल तो कराऊंगा ही, तो अगर कोई नया बिल्कुल बच्चा हो तो वो ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा चैप्टर के एंड तक जाते जाते। जैसे प्लेन फिगर में सब कुछ समझ में आया था वैसे यहां भी आएगा। टोटल सरफेस एरिया, या सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लैटरल सरफेस एरिया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पे आएंगे। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको क्या करना है
कि बेस का पेरीमीटर लेना है, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी हाइट भी यहाँ ए है तो ये भी ए हो गया, यानी 4 इंटू ए स्क्वायर, इसीलिए इसको कहा जाता है 4 इंटू साइड स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, ये तो 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया यानी ए स्क्वायर प्लस नीचे का एरिया यानी ए स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर के शेप में है और हमारा जो छत है वो भी स्क्वायर के शेप में है, तो वो भी ए स्क्वायर बनाएगा और नीचे भी ए स्क्वायर, तो कुल टोटल कितना हो गया 4 1 5 1 6 यानी 6a स्क्वायर, यानी कि 6 साइड स्क्वायर। तो मैं आपको अपने जनरल फॉर्मूला से सारी चीजें प्रूफ करते हुए लेके चल रहा हूं, ताकि आप अगर बाई चांस ये चीज भूल भी जाएं तो मेरे जनरल फॉर्मूला से आप ये सब कुछ निकाल लें। ओके ना, चलिए, तो हमने वॉल्यूम के बारे में बात कर लिया, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात कर लिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में भी बात कर लिया, लेकिन मैंने यहां लिख दिया है लेटरल सरफेस एरिया, ये रहा टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया। अब मैं एक चीज और यहां पे देखिए, इसके डायगोनल भी तो है, इसकी ये डायगोनल भी तो है ना। डायगोनल कौन सी है दोस्तों, देखो जरा डायगोनल कौन सी है, ये है डायगोनल। ये जैसे यहां से ले लीजिए, यहां से चल के और इस कॉर्नर पे पहुंचने का जो है वो है मेरा डायगोनल, दिस इज द डायगोनल। अब भैया ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल ऐसे आप समझिए कि इस कॉर्नर से आप इस कॉर्नर पे जा रहे हो, ये मैं डायगोनल की बात कर रहा हूं। ये डायगोनल की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो ये डायगोनल का लेंथ कैसे निकलेगा, तो देखिए इसकी प्रूविंग तो अभी के समय में आपको मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं इसकी प्रूविंग को नहीं समझा रहा। हालांकि है इजी ही, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन वो समझने की जरूरत नहीं है अभी आपको, ठीक है ना। तो ये मैं जस्ट आपको डायगोनल बता देता हूं कि इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा। डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, ये जो होगा ये होगा √2 इंटू साइड, यानी कि साइड हमारा ए है यानी √3 इंटू ए। अच्छा एक चीज और, इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक डायगोनल है, आप अगर यहां से चलेंगे और इस कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो भी एक डायगोनल आएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जाएंगे तो भी एक डायगोनल आएगा, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे जाएंगे तो भी एक डायगोनल आएगा। तो डायगोनल का तो सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल का मतलब ये होता है कि एक कॉर्नर से चलें और उसके अपोजिट कॉर्नर पे जाके मिलें, दिस इज द डायगोनल। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डायगोनल एक नहीं होते हैं, बल्कि इसमें डायगोनल एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा 2, एक ऐसे होगा 3 और एक यहां से यहां होगा 4, क्योंकि 8 कॉर्नर हैं तो 4 डायगोनल आना ही आना है। तो ये हो गया डायगोनल। इस बॉक्स में, इस क्यूब वाले बॉक्स में अगर हमको एक मैक्सिमम साइज का रॉड डालना हो, सपोज कीजिए कि मैं कह रहा हूं कि आपका एक रूम है, उस रूम में मुझे मैक्सिमम साइज का रॉड अगर डालना हो तो क्या आप ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे, तो उसकी साइज तो ए ही रह जाएगी, या आप ऐसे डालेंगे उसकी साइज भी ए रह जाएगी। तो कैसे डालें, तो उसको डायगनली डालिए, तो उसकी लेंथ जो है वो √3a आ जाएगी, यानी √3a से ज्यादा आ जाएगी। तो यानी कि ये जो डायगोनल जो होता है ना, यही होता है लॉन्गेस्ट क्यूब। कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि बताओ आपके रूम में मुझे एक लॉन्गेस्ट रॉड रखना है तो वो कितने लेंथ की रखी जा सकती है, तो वो डायगोनल के डायरेक्शन में, जिस तरह से डायगोनल है वैसे करके अगर आप रखेंगे तो सबसे लंबी तरीके से रॉड को रख सकते हैं।
तो इसी को कहा जाता है लॉन्गेस्ट रॉड दैट केप्ट इन क्यूब रूम। क्यूब रूम यानी कि ये क्यूब रूम में हम लोग लॉन्गेस्ट जो रख सकते हैं वो क्या रख सकते हैं, लॉन्गेस्ट रॉड वो डायगोनल के अलोंग रख सकते हैं। ओके, चलो क्यूब के रिगार्डिंग मैं एक दो बात और बता देता हूं। ये जो क्यूब है इसमें नंबर ऑफ एजेज कितने हैं? एज का मेरा मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला एज 11 और एक वाला एज 12, यानी नंबर ऑफ एजेज जो निकल के आएंगे, नंबर ऑफ एजेज वो 12 निकल के आएंगे। नंबर ऑफ फेसेस कितने निकल के आएंगे और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने निकल के आएंगे? नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स तो 8 आ गए और फेसेस जो है सो 6 आएंगे। देखिए फेसेस का मतलब ये हुआ कि एक तो आपका ये दाहिने साइड, एक बाएं साइड, ये एक आगे साइड, एक पीछे साइड, और एक ऊपर और एक नीचे। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के आपके 6 फेसेस हैं कि नहीं? एक आपके सामने होगा, एक आपके पीछे होगा, एक आपके दाहिने होगा, एक बाएं होगा, और एक ऊपर आपकी छत होगी और एक नीचे आपका फर्श होगा। तो ये 6 फेसेस हो गए। कॉर्नर्स का मतलब हो गया ये वाला कॉर्नर, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये 4 ऊपर की तरफ और ये 4 नीचे की तरफ, तो कुल टोटल 8 हो गए। तो इसीलिए इस क्यूब के बारे में अब मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको बता दी है, इससे ज्यादा की नीड नहीं है, ये मैक्सिमम है। इतनी आप अगर जान गए तो समझिए कि आप कोई भी सवाल कर सकते हैं क्यूब के रिगार्डिंग। देखिए बताने को तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं देखूंगा क्वेश्चन में उस तरह का डाटा का ऊपर पूछा गया होगा तो मैं वहां जरूर बता दूंगा, बट आपके लिए अभी इतना पर्याप्त है। क्यूब के रिगार्डिंग हम लोगों ने जितनी अभी बातें की है उतना आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि देखिए पहला ये है और इसीलिए मैंने इसमें टाइम लगाया। मैंने इसलिए टाइम लगाया ताकि आप जनरल फॉर्मूले को समझ सकें। देखिए मेरा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बात आप लोग समझ चुके होंगे। मैं स्टार्टिंग में टाइम लेता हूं, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट को अच्छे से बैठा दूं। अगर आपको मैंने सिर्फ क्यूब के बारे में अब ये सारी डाटा अगर बता दिया तो बार बार मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ी ना करूंगा, बाकी चीजों के लिए बार बार मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। और अगर एक बार अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया तो बार बार मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मैंने आपको एक बार सारी चीजें बता दी कि डायगोनल का मतलब क्या होगा, लॉन्गेस्ट रॉड कैसे रखेंगे, फेसेस का मतलब क्या होगा, एजेज क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, और ये डायरेक्ट हमने याद करने से कैसे बचें। आप चाहें तो देखिए डायरेक्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए फायदा ही है कि आपने डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब याद रखा, साइड की पावर 3, लेटरल सरफेस एरिया याद रखा कि 4 इंटू ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया याद रखा 6 इंटू ए स्क्वायर, अच्छी बात है। लेकिन बाई चांस भूल गए तो आप जनरल फॉर्मूला याद रखिए, उससे डिराइव कर लीजिए। तो ये चीजें आपको आज मैंने इस वीडियो में सारा का सारा चीज आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया और आपको एक डायरेक्शन दे दिया कि किस तरीके से चीजों को पढ़ना है, और अगर भूल भी गए तो कैसे उसको डिराइव करना है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्यूबाइड, देन सिलेंडर, कोन, इन सब के बारे में अच्छे से समझ लेंगे और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।